और इनकी बजट स्पीच बिना उर्दू के पूरी नहीं हुई। और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं, ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि जिस दिल से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। शुद्ध हिंदी है। आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यह तो आज के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। विधानसभा सदन के दौरान कुछ ऐसा वाकया घटा जिसके बाद लगातार सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के तमाम गलियारों तक इस बात की चर्चा बहुत हो रही है, और वो चर्चा है भाषा की। भाषा उर्दू और अंग्रेजी इससे संबंधित है, लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीतिकरण बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कठमुल्ला जैसे शब्द प्रयोग करके विपक्ष पर यह आरोप लगा दिया कि विपक्ष के नेता अपने बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं, लेकिन और लोगों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। इसी के बीच में उर्दू भाषा का विवाद ऐसा उपजा, जिसके बाद एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आमने सामने आ गए हैं। जी हां, विधानसभा सदन से उठा हुआ यह मुद्दा खूब ज्यादा तूल पकड़ने लगा है। इन्हीं सबके बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक शायराना अंदाज में बड़ा प्रहार किया, लेकिन अब उसी शायरी को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को उर्दू पढ़ाते हुए नजर आए। दरअसल जिस दिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बजट पेश किया जा रहा था, उसी दिन अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए बयानों पर बड़ा प्रहार करते हुए तमाम ऐसे शब्द गिना दिए और यह दावा किया ये तमाम शब्द उर्दू के हैं। यही नहीं, अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए ये कहा कि महाकुंभ के ऊपर एक रिसर्च पुस्तक उन्होंने कमाल अख्तर के माध्यम से विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना को भेजी है, ताकि सीएम योगी आदित्यनाथ उसे पढ़ लें। हालांकि यहां पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि यह अंग्रेजी में अनुवाद है, यह सिर्फ देखने के लिए है और इसका हिंदी अनुवाद भी भेज देंगे। यही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि महाकुंभ के गंगा जल को भी वह भिजवा देंगे। भाषा के इस विवाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले क्या कुछ कहा, आई डालते हैं उस पर एक नजर। अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं, और इसलिए अध्यक्ष जी इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं, और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं, उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया के फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए, और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा
कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। ये तो था सीएम योगी का वो बयान, और इसी बयान के बाद अखिलेश यादव ने जो प्रतिक्रिया दर्ज की है ये भी आप सभी को सुननी चाहिए। और ये तो विधानसभा थी जहां पर बहुत जागरूक लोग थे। कुछ लोग दिखा रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। उर्दू का विरोध उर्दू में किए, और यहां पर जितने लोग बैठे हैं हमारे पत्रकार साथी बड़े जागरूक समझदार लोग हैं, वो उर्दू को भी जानते हैं, हिंदी को भी समझते हैं, अंग्रेजी को भी समझते हैं। तो सोचिए, पहली सरकार है जो उर्दू का विरोध उर्दू में कर रहे थे। शेर से शेर पढ़ के शेर पढ़ा था ना। उनसे पूछिए, हालांकि भाषण में उन्होंने कई बार उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल किया है। बख्शा नहीं जाएगा, पैदा, गुनहगार, मौत, तमाम, हादसा, जान, हसीन, जुआन, बस्ती, सबके पायदान, अगर, बात, बच्चों आदि, सरकार, अंदर, दुनिया। क्या ये उर्दू शब्द नहीं है? प्योर उर्दू। और जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, रेल की हिंदी क्या है, इंजन की हिंदी क्या है, स्टीयरिंग व्हील की हिंदी क्या है, क्लच की हिंदी क्या है, गियर की हिंदी क्या है, गियर, हैंडल, प्लेटफॉर्म, इनकी हिंदी क्या है, क्रिकेट, स्टेशन, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, पेंशन, मेट्रो, एक्सप्रेसवे। आज भी कई बार शब्द इस्तेमाल हुआ होगा, एक्सप्रेसवे, अपील, मजिस्ट्रेट, पुलिस, बैटरी, बैट, सिम, मोबाइल, शैम्पू, स्क्रीन, शर्ट, लूट, कार। हिंदी और इंग्लिश क्या चीज? हाँ, उर्दू बोल चुके हैं। ये वो बोल चुके हैं, ये इंग्लिश बता रहे हैं। इसका इंग्लिश क्या होगा, मतलब इसका हिंदी? तो उनको मैंने एक मैं रेल का हिंदी क्या होगा बताओ कोई। तो ये दोनों बड़े राजनेताओं के बीच में चल रही जुबानी जंग में भाषा एक बड़ा मुद्दा अंग्रेजी भाषा को विधानसभा सदन की कार्यवाही में सम्मिलित किए जाने का है, जिसको सपा लगातार विरोध कर रही है। वहीं इस पर योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने साफ तौर पर ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव भी अब उस पूरी बात को लेकर सीएम योगी को घेरने पर लगे हैं। बहरहाल विधानसभा सदन में चल रहे इस भाषा विवाद पर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।